अक्सर हम लोगों ने सुना हो कि एक तो होती है हाइब्रिड वैरायटी और एक होती है रिसर्च वैरायटी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो फार्मर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बढ़िया जो पैदावार है वो किसकी रहती है, वो रिसर्च वैरायटी की रहती है या फिर हाइब्रिड की रहती है, या फिर दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। तो आज की वीडियो में जानें कि दोनों में जो रिसर्च और जो हाइब्रिड वैरायटी है इनमें मेन जो अंतर है वो क्या होता है, ताकि फर्दर आपको इस तरह की जो कन्फ्यूजन है वो ना हो और इनमें से जो पैदावार है वो किसकी बढ़िया रहती है, इसके बारे में जो नॉलेज है वो आप सभी किसान साथियों को आ सके। हो सकता है कि वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाए, कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च वैरायटी के बारे में। रिसर्च नाम से ही पता चलता है कि ऐसी किस्में जिनकी अत्यधिक मात्रा में खोज की जाती हो। ये जो आमतौर पर रिसर्च वैरायटियाँ होती है इनमें से 80 से लेकर 90% जो वैरायटियाँ हैं या फिर जो प्योर लाइन्स है वो सीमिट से मंगवाई जाती है। सीमिट का मतलब यहाँ पे क्या है, सीमिट एक बहुत बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि मैक्सिको के अंदर है। इसका काम रहता है मेनली मेज और वीट के ऊपर नई नई जो वैरायटियाँ हैं उनकी रिसर्च करना। इस यूनिवर्सिटी द्वारा काफ़ी सारी जो प्योर लाइन्स है सीड की वो अपने देश के अंदर या फिर किसी अन्य देशों में भेजी जाती है, जहाँ पर ये अपनी आप जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ देखते हो इनके अंदर वो जो लाइन्स है वो आ जाती है। यूनिवर्सिटियों को जो लाइन्स है वो डिवाइड करके दी जाती है, यानी कि इसे आप अलग अलग स्थानों पे लगाइए। इस वैरायटी के अंदर आपको 4 से 5 साल का टाइम मिलता है कि क्या जो इम्प्रूवमेंट है वो निकल के आती है। इसे हम बोलते हैं रिसर्च वैरायटियाँ। इन्हें आमतौर पर या तो नॉर्थन हिल्स जोन जिसे आप NHZ बोलते हो वहाँ पर लगाई जाती है, या फिर नॉर्थन वेस्टर्न प्लेन जोन जिसे आप NWPHZ बोल देते हो, या फिर नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन जोन, या फिर सेंट्रल जोन। काफ़ी सारा साउथर्न हिल जोन जो है वहाँ पर भी ये जो वैरायटियाँ हैं वो लगाई जाती है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो मौसम के हिसाब से जो वैरायटियाँ हैं वो लगाई जाती है। 5-6 साल तक इनके ऊपर रिसर्च चलती है। उसके बाद में जो भी वैरायटी कामयाब हो जाती है उसे लॉन्च कर दिया जाता है। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी वैरायटी कामयाब हुई है तो उस यूनिवर्सिटी का आगे जो टैग है वो दी जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा नाम HD, मैंने आपको पहले बता देना HD का, DVW का या फिर WH का मतलब क्या होता है जो वैरायटियों के नाम के आगे लगा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जा करके देख सकते हो। तो उस यूनिवर्सिटी द्वारा वो जो वैरायटी है वो लॉन्च कर दी जाती है जिसे आप रिसर्च वैरायटी बोल देते हो। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिड जो वैरायटियाँ हैं वो कौन सी होती है। हाइब्रिड का मतलब कि 2 ऐसी ब्रीड जिनका क्रॉस करवाया जाता हो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कि 2 ऐसी वैरायटियाँ जिनका आपस के अंदर हम क्रॉसिंग करवा करके अगर कोई नई चीज़ तैयार होती है तो हम उसे बोलते हैं हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड है वो 2 तरीके से की जाती है, यानी कि इनमें काफ़ी कुछ जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऐसी वैरायटी है जिसकी जो पैदावार हो 30 से 35 क्विंटल के आसपास रहती है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, यानी कि गिरने की समस्या आती है। तो फिर जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं कि एक ऐसी वैरायटी को चुनते हैं जिसकी जो हाइट हो वो नॉर्मल हो। वो पैदावार को नहीं देखते क्योंकि पैदावार तो हमारी ऑलरेडी उस वैरायटी की ज़्यादा है, लेकिन हमें समस्या आ रही है हाइट के अंदर। तो वो देखते हैं कि दूसरी जो वैरायटी है जिसकी हाइट कम है उसमें से जो हाइट कम वाला जीन है वो निकाल करके उस वैरायटी के अंदर डाल देते हैं जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, यानी कि ओवरऑल जो हाइट है वो कम कर देते हैं, जिसके कारण गिरने वाली जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलती। कई बार ये होता है कि उसमें पैदावार हो सकता है 1 क्विंटल 2 क्विंटल कम हो जाए, लेकिन जो गिरने वाली समस्या है वो ऑलमोस्ट रुक जाती है। तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कि 2 वैरायटियों का क्रॉस करवाना, उसके बाद नया जो बीज तैयार हुआ है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। अभी फिलहाल आप देख रहे हो लगभग जो कंपनी है वो हाइब्रिड को छोड़ करके रिसर्च जो वैरायटी है वो ही लिखने लगी है। अभी जो कुछ सालों के अंदर प्योर लाइन्स जो है जो बाहर से मैक्सिको से मंगाया जाता है, जो प्योर लाइन्स, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सुधार है वो कर दिया गया है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा गुल्ली डंडे के बारे में। गुल्ली डंडा जिसे आप मंडूसी भी बोल देते हो, वो जो वीड है वो अपने देश का नहीं है। वो इसी तरह से अपन ने क्या किया कि बाहर से जो प्योर लाइन है जो सीड है वो मंगवाया, उसके साथ में ये जो गुल्ली डंडा है वो आ गया। तो अपने देश के अंदर भी अभी काफ़ी भयंकर ये गुल्ली डंडा जो है एक समस्या बना हुआ है। तो इसी तरह अब यूनिवर्सिटी की कोशिशें रहती है, अलग से जो डिपार्टमेंट है वो निर्धारित कर दिए गए हैं कि बाहर से जो भी प्योर लाइन आ रही है उसकी बारीकी से जाँच की जाए कि ऐसी चीज़ कोई भी अपने देश के अंदर इंटर ना करे जो आने वाले समय में हमारे लिए खतरनाक हो सके। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।